लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि जो एरियल फोटोग्राफी है उसका हमारे लिए यूज कितने तरीके से हो सकता है। तो उसका हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला हम उसका यूज क्या है, टोपोग्राफिक मैप्स को तैयार करने के लिए कर सकते हैं। और जो है दूसरा उसका यूज है वो हम एरियल फोटोग्राफ्स की जो इंटरप्रिटेशन करके, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में किसी भी जिस भी चीज से रिलेटेड है तो उसकी डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्पफुल हो सकता है वो उनकी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, वो हमने कर लिया था डिटेल में। आज हम बात करेंगे यूजेस क्या है, ठीक है, यानी बेनिफिट्स क्या है बाकी की। मान लो जैसे कि जो दूसरे तरीके हैं आपके कन्वेंशनल जो, ये ध्यान रखें कोई भी एंटर करता है तो आपका स्पीकर ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एरियल फोटोग्राफी के क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम कंपैरिजन करें जो नॉर्मल सर्वे है, नॉर्मल मैप्स हैं, ठीक है, जो नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से जो सर्वे होती है, ठीक है, चेन एंड टेप है, ट्रायंगुलर मेथड है या कोई भी दूसरे मेथड है। तो जो जो हमारे कन्वेंशनल सर्वे के द्वारा जो मैप तैयार किए जाते हैं और जो है एरियल फोटोग्राफी से जो हम इंफॉर्मेशन लेके मैप तैयार करते हैं उसमें कितना बेनिफिट है, ठीक है, या फिर सैटेलाइट इमेजरी। तो यानी एक तरह से हम यहाँ पे दूसरे जो मेथड है मैप को तैयार करने के और उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करने का, ठीक है, तो उनके साथ कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या फायदे हैं। ठीक है, वो कंपैरेटिव है, यानी ये जो फायदे यहाँ पे हम लिखेंगे वो कंपैरेटिव फायदे हैं। तो है हमारा जो हेडिंग है बेनिफिट्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी। जो हमारा फर्स्ट बेनिफिट है वो है साइनोप्टिक व्यू। एक दिन पहले भी मैंने बात करी थी साइनोप्टिक व्यू के बारे में, ठीक है। तो ये क्या करता है, साइनोप्टिक व्यू होता है जब हम दूर से किसी चीज को देखते हैं तो बहुत ज्यादा एरिया को एक साथ देख पाते हैं, ठीक है। तो जितना नजदीक से देखेंगे उतना कम दिखाई देगा, जितना दूर से देखेंगे उतना ही हमें पूरा दिखाई देता है। जैसे कि हम धरातल पर हैं, पृथ्वी के ठीक ऊपर हैं, सरफेस के ऊपर हैं, तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो यानी उसके केवल कुछ लिमिटेड से हिस्से को ही हम देख पाते हैं। जितना दूर पृथ्वी से आप ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है, तो उतना ही पूरा का पूरा जो व्यू आपको मिल पाता है। तो ये जो एक व्यू होता है, यानी ये जो दृष्टि होती है, ये जो साइनोप्टिक यानी दूर से देखने वाली जो दृष्टि है जिसमें है ना किसी चीज को पूर्णता में देखा जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे शहर को देखना है, यहाँ नीचे ग्राउंड पे रह के नहीं देख सकते, ऊपर से आसमान में जाओगे तो आप क्या है, तो उस पूरे का जो है साइनोप्टिक व्यू, ठीक है, तो पूर्णता में उस चीज को देख पाते हैं। और वो कब हो पाता है जब आप उस चीज से बहुत दूर जाते हैं, ठीक है, और ठीक ऊपर से देख पाते हैं। हॉरिजॉन्टल अगर आपका पर्सपेक्टिव रहता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव में नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और मान लो बिल्डिंग्स हैं या कोई भी चीज है, कुछ भी है, तो ये कभी भी कोई भी पूरी चीज, क्योंकि हम अगर
हमारे देखने का अगर तरीका या व्यू अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा, हम इस दिशा में देखेंगे तो कभी भी आप पूरा नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो पूरा देखने के लिए यानी पूर्ण जो है व्यू है अगर आपको मिले तो आपका जो है क्या बोलते हैं व्यू कैसा होना चाहिए, तो आपका पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए, वर्टिकल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ऊपर से देखो, दूर से देखो, ऊपर से और दूर से। ठीक है, तो यानी ये जो साइनोप्टिक व्यू मिलता है वो आपको वर्टिकल पर्सपेक्टिव से मिलता है। ठीक है, हम बात कर चुके हैं दोनों जो पर्सपेक्टिव के बारे में। हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव जो हम नॉर्मली, जो हम यहाँ पे धरातल के समांतर खड़े होके जो देखते हैं या कैमरे से खींचते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव होता है। और जो ऊपर से देखते हैं, जैसे कि पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, तो पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो उनका जो पर्सपेक्टिव होता है चीजों को देखने का, वो हमसे डिफरेंट होता है। और वो कौन सा पर्सपेक्टिव होता है, वो वर्टिकल पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, तो यानी ये जो साइनोप्टिक व्यू मिलता है, यानी किसी भी चीज को दूर से और पूरी वो आपको दिखाई दे, वो केवल किससे हो सकता है, वो वर्टिकल पर्सपेक्टिव से हो सकता है। तो यानी एरियल फोटोग्राफी में, एरियल फोटोग्राफी में क्या होता है, जो आपका कैमरा है वो ऊपर ही तो होता है। ठीक है, तो ये आपका सरफेस है। ठीक है, तो आपका धरातल के साथ जो एंगल बन रहा है वो 190 का बनता है। ठीक है, ठीक ऊपर है, तो 90 का कोण बनाएगा धरातल के साथ। तो इस अगर उससे देखते हैं तो हमें क्या है, साइनोप्टिक व्यू मिलेगा। ठीक है, वर्टिकल पर्सपेक्टिव होगा। लेकिन अगर हम, ये धरातल है और आप यहाँ पे खड़े हुए, आपकी मान लीजिए आंख है, ठीक है, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी धरातल के समानांतर है। ठीक है, और समानांतर है इस तरीके से, तो यहाँ पे कुछ भी इस तरीके से दोनों समानांतर है, आपका देखने का व्यू भी और धरातल भी दोनों। लेकिन यहाँ वर्टिकल में क्या है, धरातल इस तरीके से है और आपका देखने का जो व्यू है वो इस तरीके से, तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं अगर ठीक ऊपर हो। अगर यहाँ पे टेढ़ा है तो थोड़ा बहुत दूसरे एंगल भी आ सकते हैं, इधर है ऐसे, यानी टेढ़ा भी देखा जा सकता है, लेकिन वर्टिकल में यानी ठीक है ऊपर से। ठीक है, बिल्कुल ठीक वर्टिकल, असली का जो हम बोलेंगे ना कि एग्जैक्ट वर्टिकल, वो 90 डिग्री का एंगल, ठीक सर के ऊपर होना, बिल्कुल सीध में होना। ठीक है, वो 90 का है। ये ओब्लिक हो जाते हैं, ये तिर्यक हो जाते हैं, ये टेढ़े हो जाते हैं अगर हम बिल्कुल 90 का डिग्री का ना बने, या तो कम बने या ज्यादा बने। ठीक है, तो पहला जो व्यू है, जो पहला फायदा क्या है कि वर्टिकल पर्सपेक्टिव आपको मिलता है। ठीक है, वर्टिकल नहीं, यानी एरियल फोटोग्राफी क्योंकि वर्टिकल पर्सपेक्टिव यूज करता है, उसकी वजह से हमें क्या मिल पाता है, साइनोप्टिक व्यू मिल पाता है। चीजों को हम पूर्णता में देख पाते हैं, एक साथ सारी चीज को एक साथ ही देख पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी शहर का करना है एरियल फोटोग्राफी, तो पूरे शहर को एक साथ देख पाओगे। ठीक है, तो यानी आपको साइनोप्टिक व्यू मिलता है। सबको समझ में आ गया ये पॉइंट, समझ में आ रहा है क्या होता है? यस मैम। तो अगर यस नीचे मैम। रहते हैं ना तो डिटेल में तो दिखाई देती है, लेकिन कोई चीज पूरी नहीं दिखाई देती। तो कई बार चीजों को सही तरीके से समझने के लिए हमें क्या है, अगर देखो मान ले हम पृथ्वी के आकाश से बाहर जाके पृथ्वी को ना देख पाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी कैसी है? ठीक है, तो उसके जो वायुमंडल है उससे बाहर जाके हम देखें, दूर से देखें, तो हमें पता चलेगा कि पृथ्वी गोल है। तो यानी अगर रियल में किसी चीज के बारे में एग्जैक्ट सही जानकारी चाहिए, तो कई बार क्या में हमें डिटेल में दोनों चीजें ही होती हैं। ठीक है, तो अगर सही किसी चीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो क्या होता है, कुछ चीजों कई बार तो हमें डिटेल में जानना होता है। ठीक है, हर छोटी चीज बिल्कुल छोटी से छोटी चीज साफ दिखाई दे, लेकिन जब छोटी यानी अगर डिटेल में देखोगे तो पूरा नहीं दिखाई देगा, और पूरा देखोगे तो डिटेल में नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए अगर सही किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, हमारा तरीका कैसा होना चाहिए कि हमें क्या है, दोनों चीजें हो। ठीक है, मान लीजिए एक फोटोग्राफ में आप डिटेल से ले लो, ठीक है, दूसरा फोटोग्राफ क्या है, आप साइनोप्टिक व्यू का जैसे ले लो जिसमें पूरा दिखाई देता है। ठीक है,
तो यानी दोनों ही चीजें होते हैं। कई बार हमें चीजों को डिटेल में देखना पड़ता है समझने के लिए, और कई बार चीजों को समझने के लिए हमें क्या है, उसको पूर्णता में देखना जरूरी होती है, जिसमें डिटेल कम होती है लेकिन दिखता सारा है। ठीक है, तो यानी वो आपके पर्पस पे डिपेंड करेगा कि किस चीज के लिए आपको चाहिए है। ठीक है, तो इसीलिए जो हम यहाँ पे बैठे हैं नॉर्मल है, हमारी आंखें हैं, या हॉरिजॉन्टल अगर हमारे पास कैमरा है तो हम साइनोप्टिक व्यू नहीं ले सकते, हमें मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर हमें किसी चीज का पूरा वो चाहिए तो हमें क्या है, ऊपर से ही ऊर्ध्वाधर एंगल से ही, ऊर्ध्वाधर जो कोण है, ठीक है, या पर्सपेक्टिव है, अक्स है, उससे ही हमें फोटो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये केवल या तो आपको कहां से मिलेगा, एरियल फोटोग्राफी यानी हवा से फोटोग्राफी जो लेते हैं। ठीक है, चाहे हवा में हम एरोप्लेन पे रखें, या बलून के ऊपर रखें, या किसी अन्य चीज के ऊपर रखें, या सैटेलाइट के ऊपर रखें। ठीक है, तो यानी हवा में चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो बलून हो, और चाहे सैटेलाइट्स हो। ठीक है, तो ये सभी क्या देते हैं, साइनोप्टिक व्यू देते हैं। ठीक है, बलून है उतना ज्यादा ऊंचे नहीं उड़ सकता तो वो कम साइनोप्टिक व्यू देगा। ठीक है, एरोप्लेन उससे थोड़ा सा ऊंचा उड़ सकता है, वो थोड़ा सा और ज्यादा दे देगा, और सैटेलाइट बहुत ही दूर होते हैं तो वो और भी ज्यादा बेहतर साइनोप्टिक व्यू देने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट्स क्या कर सकते हैं, एक बार में पूरी पृथ्वी के 1/3 हिस्से को जो है दिखा सकते हैं, जो कि अन्य किसी साधन से, यानी अगर हम एरोप्लेन से लेते हैं तब हम पृथ्वी के 1/3 हिस्से को, यानी कभी भी पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं, यानी अगर पूरी पृथ्वी को कवर करना है, जैसे ये पूरी पृथ्वी है, एक यहाँ पे आपका सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये उसने इतना जो है एक बार में वो इतना देख पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक साथ पूरी पृथ्वी के वो चाहिए तो आपको 3 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये मैं ढंग से नहीं बना पा रही हूँ। ठीक है, तो यानी 1/3 एक जो सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट मान लो यहाँ है, तो एक साथ 3 अलग अलग जो सैटेलाइट से आप अगर पिक्चर लो तो पूरी पृथ्वी को कवर कर पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो, तो जितना ज्यादा आपका ऊंचा प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म यानी जैसे सैटेलाइट है या एरोप्लेन है, जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतना ही उसका साइनोप्टिक व्यू ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमें, मैंने कहा कि एरियल फोटोग्राफी क्या है, आपको साइनोप्टिक व्यू देता है, और कई चीजों के लिए हमें इसकी काफी जरूरत पड़ती है कि हमें कोई चीज भी पूरी दिखाई दे, पूर्णता में दिखाई दे। दूसरा क्या होता है, दूसरा इसका जो फायदा है, अच्छा, ये जो है इसका फायदा क्या है एरियल फोटोग्राफी का, हमारी ह्यूमन जो आई है, हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, ह्यूमन आई है वो केवल ऑप्टिकल जो वेवलेंथ है, पूरे सूर्य से जितनी भी तरह की किरणें आती हैं उनमें से हम केवल 0.4 माइक्रोवेव माइक्रोमीटर से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक की रेंज वाली किरणों को ही देख पाते हैं। ठीक है, तो हमारी आंखें केवल किसके लिए सेंसिटिव है, संवेदनशील होना, यानी जिसको फील कर पाते, संवेदना मतलब सेंसिटिव होना, मतलब यानी उस चीज को आप फील कर पाते हो, महसूस कर पाते हो। तो हम हमारी बॉडी में, ठीक है, तो केवल हमारी जो आंखें हैं जो सेंसर का काम करती हैं, ठीक है, तो ये केवल 0.,
0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर की रेंज को ही देख पाने में, ये माइक्रोमीटर का आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक में, तो ये निशान जो भी है सिंबल ऐसे बनाया जाता है। तो हमारी आंखें केवल इतनी रेंज की जो वेव है उनको ही, उनके लिए ही संवेदनशील है। उससे कम वाली, अगर मान ली 0.3 वाली है, जैसे कि एक्सरे है, ठीक है, गामा रे है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे है, वो होंगी हवा में, वायुमंडल में होंगी, पर हम ना तो उनको देख सकते हैं ना हम उनको महसूस कर सकते। तो हमारी जो आंखें हैं उनके लिए सेंसिटिव नहीं है, तो हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, तो हम, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारी आंखें हैं जो सेंसर का काम कर रही है, वो केवल 0.4 से लेके 7 तक की रेंज की जो वेवलेंथ है उनको ही फील कर सकती है, उनको ही देख सकती है। ठीक है, तो इससे कम वाली है या ऊपर वाली है उनको हम कैच नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये जो कैमरे जो हमने बनाए हैं, तो हमने कहा कि हमारी आंख भी एक तरह का सेंसर है, एक तरह का कैमरा है, लेकिन हमारा कैमरा क्या है, जो हमारी आंखें हैं जिसको हम कहेंगे ये हमारा कैमरा, वो लिमिटेड रेंज की वेवलेंथ के लिए ही संवेदनशील है। लेकिन जो कैमरे हमने बनाए हैं, मैंने कई बार आपको पहले कहा है कि जितनी भी डिवाइसेज हैं, जितनी भी मशीन है, तो मनुष्य जितनी भी मशीनों का या डिवाइसेज का जो है आविष्कार करता है, ठीक है, वो किस लिए है, सारी मशीनें हमारी एक्सटेंशन है, विस्तार है। ठीक है, तो हम, जैसे हम वो ये होता है ना कि हम चल सकते हैं, लेकिन हमारी एक लिमिट है बॉडी की, हम एक लिमिट से ज्यादा हम चल नहीं सकते, थक जाएंगे। ठीक है, आपकी मांसपेशी जवाब दे देंगे, आपसे नहीं चला जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने विस्तार दिया अपने पैरों, तो हमने, आपने जो गाड़ी बनाई, आपने कार बनाई, आपने बाइक बनाई, तो ये चलने वाले जो मोटर व्हीकल हैं जो चलते हैं, तो वो आपके पैरों की ही एक्सटेंशन है। जो काम आपके पैर नहीं कर सकते वो काम आपकी क्या करेंगे, आपकी जो व्हीकल है वो कर देंगे। ठीक है, आप ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा बोझ नहीं उठा सकते, तो ये जो व्हीकल है जो बोझ ढोते हैं, तो वो आपका एक्सटेंशन है, यानी आप जो करना चाहते थे, आपका खुद का शरीर उतना सक्षम नहीं है, तो हमने ऐसी मशीनें, हमने यानी एक्सटेंशन दे दिया। तो मशीनें आपकी अक्षमता का विस्तार है। ठीक है, तो एक्चुअल में आपकी बॉडी जो है उसके अंदर उतनी अक्षमता नहीं है, तो हमने मशीनों के जरिए अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी अक्षमताओं को विस्तार दिया है। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि देखने में भी क्या है, हम केवल 7 रंग हैं, जिसमें 0.4 से लेकर 0.7 की हम केवल 7 रंगों को देख सकते हैं, इतनी रेंज की उसको ही देख सकते हैं, तो बाकी को नहीं देख सकते। तो इसलिए हमने क्या है, नए कैमरे हैं या सेंसर, ऐसे सेंसर बनाए हैं जो हमारा शरीर या हमारी आंखें नहीं देख सकते, तो हमने मशीन ऐसी बना दी, हम नहीं देख सकते, लेकिन उनके जरिए, उन डिवाइसेज के जरिए हम दूसरी जो वेव्स है, ठीक है, एक्सरे है, गामा रे है, ठीक है, ऊपर वाली जो रे है, रेडियो वेव्स है, ठीक है, माइक्रोवेव्स है, उनको भी कैप्चर कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो यानी हमने विस्तार दिया है, अपनी अक्षमताओं का विकास किया है, ये नए नए सेंसर या कैमरे डेवलप करके, कि जो जिन किरणों को, जिन वेव्स को हम नहीं महसूस कर पाते, हम ऐसे डिवाइसेस बनाएंगे कि वो डिवाइसेस उन उस जो वो किरणें हैं उनके अंदर जो जानकारी है उनको कैप्चर कर सकते हैं। जैसे रेडियो वेव्स है ना, तो रेडियो वेव्स कितनी दूर है, मान लो कोई कहीं पे बोल रहा है, कहीं पे प्रसार, मान लो दिल्ली में बोल रहा है, ठीक है, मान लीजिए प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है, दिल्ली में बोल रहा है, तो वो रेडियो वेव्स के जरिए, ठीक है, वो रेडियो वेव्स जो हम नॉर्मल है वहां हम कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन हमने हमने हमारा जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर यानी जो रेडियो है, आपका रेडियो सेट होता है, वो रेडियो सेट आपके लिए उस वो जो वेव्स है उसको कैच करता है, आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास रेडियो हो और वो कोई भी कहीं पे बोलता रहे तो आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन वो ट्रांजिस्टर है, वो रेडियो सेट है, वो क्या करेगा, जो रेडियो वेव्स वहां से आ रही हैं उनको कैच करेगा और आपको सुना देगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारे ही जो डिवाइसेस हैं, ये सारे ही जो सेंसर हैं, वो आपकी एक्सटेंशन है। ठीक है, तो अब हमने कहा, तो यहाँ पे ये हमने 0.4 से लेके 0.7, ये दृश्य प्रकाश है, ये देखने वाली किरणें हैं, ये वो किरणें हैं जिनको देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये दृश्य प्रकाश का हिस्सा है।
तो हमारी आंखें केवल इसी में सक्षम है। लेकिन जो कैमरा है, खासकर एरियल फोटोग्राफी में जो यूज करते हैं, ठीक है, अभी उसके ऊपर जो लगे होते हैं ना सैटेलाइट के ऊपर, उनकी बात नहीं करेंगे, उसमें तो बहुत तरह के होते हैं। यहाँ पे हम केवल एरियल फोटोग्राफी के जो कैमरा है या सेंसर है, तो उनकी कितनी रेंज होती है, उनकी रेंज क्या है, 0.3 से लेके 0.3 से लेके 0.9 माइक्रोमीटर तक, यानी हमसे बेहतर है। यानी ये ज्यादा तरह की जो किरणों को देख पाते हैं और उनसे जो जानकारी है वो कलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अब ये जैसे कि आप टीवी में देखते हो, जितना एचडी होता ना, एचडी टीवी देखे, उसमें क्या होगा, इतनी बारीकी से एक एक चीज इतनी साफ और क्लियर दिखाई देती है, इतना तो हमें अपनी आंखों से भी नहीं दिखाई देता। ठीक है, यानी जितना ज्यादा हाई रेजोल्यूशन का कैमरा, ठीक है, वो उतने ही कलर में भी, मान लीजिए ब्लैक है, ब्लैक में भी तो बहुत तरह के ब्लैक होते हैं, यानी 10 शेड हो सकती है, एक हल्का, उससे थोड़ा सा गहरा, उससे थोड़ा सा गहरा, उससे थोड़ा सा गहरा। ठीक है, तो हम कितना डिफरेंस कर पाते हैं, ठीक है, तो हम ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाते। लेकिन ये जो कैमरा होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे, हमारा जो कंप्यूटर होता है 256 तरह की जो है, जो कंप्यूटर में ऑप्टिकल वो होता है, तो 256 कलर कोड आइडेंटिफाई कर सकता है। हम तो 7 की बात करते हैं ना, 7 है, ठीक है, 7 कलर है, मोटे तौर पे हमें वो दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा क्या है, जैसे ब्लैक में है, कुछ शेड्स दिखाई दे जाएंगे कि हल्का है, थोड़ा गहरा है, थोड़ा गहरा है, ठीक है, उतना नहीं। लेकिन कंप्यूटर क्या है, इन्हीं 7 रंगों का 256 करके, यानी ब्लैक में कितने शेड होंगे, मान लीजिए 10 शेड ब्लैक की, 10 शेड रेड की, 10 शेड आपके ब्लू की, हल्की उससे गहरी, ऐसे करके, तो कुल मिला के 256 जो टिंट है, या टिंट का मतलब है कि उसमें थोड़ा थोड़ा सा जो अंतर है, शेडिंग है, ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर सकता है, जबकि हमारी आंखें उतना इजीली इतने कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। ठीक है, समझ रहे हो? तो एरियल फोटोग्राफी में जो कैमरा हम यूज करते हैं, तो वो क्या है, वो हमारी आंखों से ज्यादा सेंसिटिव है, यानी ज्यादा जो है वेव्स को कैप्चर कर सकते हैं। और अगर वो ज्यादा वेव्स को कैप्चर कर सकते हैं, तो जो बाकी की, अब मान लीजिए कोई 0.3 के बीच की जो वेव्स है, उनके अंदर कुछ जानकारी तो होगी ना, वो किसी चीज को शो कर रही हैं, तो हमारी आंखें उस चीज को नहीं देख पाती। लेकिन अगर इस कैमरे ने ये कैप्चर कर ली, तो वो जानकारी हमें मिल पाती है। समझ रहे हैं? तो जितना ज्यादा कैमरा सेंसिटिव होगा, जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा, उतनी ही ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, उतनी गहरी डीप इंफॉर्मेशन या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंड है, किसी किसी को कलर उतने समझ नहीं आते हैं, ठीक है, तो उसको फिर उनमें डिफरेंस भी ज्यादा नजर नहीं आता है, तो उसको चीजों में क्या, उससे रिलेटेड जानकारी कम मिलेगी ना। अगर कोई ज्यादा मतलब एक्सपर्ट है, तो वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा कलर्स में, वो उसको इजीली पहचाने, वो यानी वो ज्यादा जानकारी ग्रहण कर सकता है। अगर बाई चांस कोई व्यक्ति कलर जो सेंसिटिव यानी कलर ब्लाइंडनेस होती है जिसको, तो वो कई सारे कलर्स को, यानी किसी को क्या रेड दिखाई नहीं देता, वो पहचान नहीं पाता, कलर ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, तो यानी उनको कम जानकारी मिलेगी। समझ रहे हैं? तो जितना ज्यादा जो है वेव्स हैं, उसको वो कैप्चर कर पाएंगे, उसके प्रति वो संवेदनशील होंगे, सेंसिटिव होंगे, तो उतनी ही ज्यादा हमें जानकारी मिलेगी। अब हम आंखों से उतनी चीजें नहीं देख पाते हमारे नॉर्मल, जितने की ये जो हाई रेजोल्यूशन के कैमरे हैं, उनसे हमें जितनी ज्यादा जानकारी मिल पाती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा HD वर्जन जिसको हम बोलते हैं, हाई डेफिनेशन जिसको बोलते हैं ना, हाई डेफिनेशन, ठीक है, तो उतनी ही चीजें बिल्कुल क्लियर, एक एक चीज। अभी जो पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, या अभी जो नॉर्मल टीवी है जिसका HD नहीं है, एक बार नॉर्मल टीवी देखो और उसके बाद एक बार HD देखो, HD में भी फिर वही बात है, क्वालिटी भी उनमें भी डिफरेंस होता है। तो कितना क्लियर एक एक चीज, कितनी क्लियरली आपको दिखाई देगी, बिल्कुल प्योर, हर चीज बिल्कुल साफ साफ। ठीक है, तो यानी वो उस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये जो एरियल फोटोग्राफी में जो कैमरा यूज करते हैं, वो क्या है, हमें ज्यादा जो है ज्यादा रेंज जो है, ज्यादा वेवलेंथ है, उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो इसलिए ये हमें हमारी आंखों के कंपैरिजन में ज्यादा जानकारी
मिलती है एरियल फोटोग्राफ से, क्योंकि उनके अंदर के जो कैमरा है वो ज्यादा जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। तीसरा जो पॉइंट है कि ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, इसमें क्या कर सकते हैं आप, रिकॉर्ड रहेगा। अब जैसे हम आंखों से चीजें देखते हैं, लगातार देखते रहते हैं, सीन चेंज होता है, यानी जो पिछला जो आपने देखा उसका कोई आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, एक ब्लर्ड विजन आपके दिमाग में होता है। ठीक है, एक ब्लर्ड इमेज, क्लियर नहीं होती। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी जब हम बात की थी कि जब हम सोचते हैं, हम किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, कि हम इस पूरे सीन को देख रहे हैं और आप कितना ही याद रखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वो सेम टू सेम ऐसे नहीं है कि जैसे कि फोटो रखा है ना, फोटो को निकाला तो सेम टू सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो यानी वो उसकी एडवांटेज है कि ये रिकॉर्ड्स यानी एज इट इज वही जानकारी, चाहे तुम 10 बार देखो, 20 बार देखो, 10 साल बाद देखो, 20 साल बाद देखो, कितने ही साल बाद देखो, तो वो एक परमानेंट रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, यानी वो एक अभिलेख की तरह काम करेगा जो परमानेंटली जो यूज हो सकता, तो उसकी परमानेंट यूटिलिटी हो जाती है। लेकिन हम जो आंखों से देखते हैं तो वो कोई चीज परमानेंट नहीं होती, ना ही वो उतनी क्लियर होती है। तो हमारे पास क्या है, सिर्फ ब्लड इमेजेस होती हैं, हमारे मेंटल मेंटल इमेज होती है, हम दिमाग में सिर्फ इमेज होती है। ठीक है, तो कोई इसका उतना हिस्टोरिकल रेलिवेंस नहीं, हिस्टोरिकल यानी रिकॉर्ड की तरह है, परमानेंट रिकॉर्ड की तरह उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो किसी चीज की मॉनिटरिंग करनी हो कि कोई चीज मान ले, पहले मान लीजिए जैसे वनों का है, ठीक है, तो वनों का मान लीजिए हम कहते हैं ना कि पहले 20% एरिया पे वन थे, अब 21 हो गए, अब 24 हो गए। ठीक है, क्लियर है? तो वो कैसे पता चलेगा? अब फोटो लिया, अब इतने एरिया में था। ठीक है, फिर मान लीजिए 1 साल के बाद फोटो लिया, अब इतने एरिया में और वन बढ़ गए हैं। ठीक है, 5 साल के बाद और इतने एरिया में वन बढ़ गए हैं, 10 साल के बाद। तो यानी आप समय के साथ कैसे किसी चीज की ग्रोथ हुई है, कोई चीज घटी है या बढ़ी है, उसका विस्तार हुआ है कि कमी आई है कि क्या हुआ है, तो अगर कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करनी है, समय के साथ उसका विकास देखना है। ठीक है, इस साल के फोटोग्राफ उठा लो, फिर इस साल के फोटोग्राफ उठा लो, फिर इस साल के फोटोग्राफ, तो वो परमानेंट रिकॉर्ड है जिसका आप यूज कर सकते हो। और किसी भी चीज का विकास है, समय के साथ जो विकास है उसको देख सकते हो कि किसी चीज का समय के साथ क्या हुआ है, घटी है, बढ़ी है, क्या हुआ है। ठीक है, क्या क्या उसमें चेंज आए वो आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, अभी 1 मिनट का से भी कम टाइम रह गया। कल सुबह आई थिंक 8:30 बजे लूंगी मैं क्लास, मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो 10:30 वाली होगी ही। ठीक है, इसको यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन यस हो तो? मैम। सबने एलएमएस में कर लिया है क्या ज्वाइन? एलएमएस, चलो कल बात करेंगे ये सारी। ठीक है, अभी खत्म हो रही है। ठीक है, बाय, गुड नाइट।